पाकिस्तान के डीजी ISPR यानी कि उनकी डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने कल रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तानी टाइम एक हेस्टीली कॉल्ड मतलब जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें भारत पे आरोप लगाया कि भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया का जो मिसाइल गिरा है वो एक रिहायशी इलाके में गिरा है और उनकी नज़र थी इस पे पैनी। मैं उनका ये झूठ एक्सपोज करूंगा और आपको बताऊंगा कि असलियत क्या है। उससे पहले अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टाइम्स स्पेशल में। भारत की मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चली गई। पाक मीडिया बता रहा है भारत ने ये जानबूझकर किया है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं ये गलती से नहीं, हमारा रिस्पांस टाइम और कैसे रिस्पांस करते हैं ये चेक करने के लिए भारत ने मिसाइल फायर की थी। जो मिसाइल के मसले पर हम बात कर रहे थे, तो आपको ये महसूस होता है क्योंकि बात ये की जा रही है कि नहीं ये बाय मिस्टेक नहीं है, उनकी तरफ से गो के ये कहा गया और सबमिट भी किया गया और इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, लेकिन ये सोचा जा रहा है कि बाय मिस्टेक नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? यह मेरा आपसे आखिरी सवाल। मेरे ख्याल में मिस्टेक है, इसमें कोई ऐसा मेल फंक्शन नहीं था, मेल इंटेंशन नहीं थी। क्योंकि होती अगर एक मिसाइल मारते तो फिर उसके पीछे दूसरे मिसाइल भी वो कुछ करते, कुछ और भी करते, और या फिर टारगेट करते कि कोई नुकसान होता पाकिस्तान का। खाली इलाके में फेंकने का मिसाइल का क्या फायदा था उनको? और फिर उसके बाद उसको वो ऑन कर रहे हैं, उसके बाद वो खुद आपसे वो अपोलोजेटिक भी है, उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। या तो फिर उनका मेल इंटेंशन होती तो वो उसके पीछे एक मिसाइल के पीछे और मिसाइल फेंकते, और इस मिसाइल के साथ उनकी कोई ऐसी चीज होती कि वो आपका डैमेज, आपकी जानी नुकसान उनकी इंटेंशन होती। मेरे ख्याल में इट्स अ प्योरली मिस्टेक, इट्स अ मैकेनिकल एरर समवेयर। हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि बिल्कुल उनके हालात भी इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं। हमारे भी चीजें मिसमैनेज होती हैं, कई उनकी भी मिसमैनेज हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो it was meant to be to create a scene or to do a harm to Pakistan. मेरे ख्याल में it was purely a mechanical mistake और human error थी उसमें, और उन्होंने ऑन कर लिया इस चीज को और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उनकी इंटेंशन होती तो धमकियां देते वो आपको, साथ आंखें भी निकालते। आप क्या कर सकते थे? कुछ नहीं करना था आपने, आपको पहले भी करते रहे आप। बल्कि मेरे इस वक्त तो आप सलाहियत में ही नहीं है इसमें कि आप कोई किसी चीज को आप अफोर्ड कर सकते हो। इधर उधर की चीजें आप वो देखें ना, आपने सिर्फ चाय की प्याली की बात कर सकते हैं, या आप जिस तरह मोहित यूसुफ साहब ने कहा जी 3 दिन हो गए, तो 3 दिन हो गए, तो फिर देखे ना वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस, आपको समझते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, तभी 3 दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया। वो दे डोंट टेक यू सीरियस। मैटर फैक्ट असल में सबसे बड़ी बात यह कि दे हैव कैलकुलेटेड यू, दे नो एग्जैक्टली हाउ यू ऑपरेट एंड हाउ यू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग. You are very calculated by not only by India, by every other part of the world. Matter of fact, आपने अपने आप को इतना ओपन छोड़ दिया है आपने। नमस्कार। पाकिस्तान के डीजी ISPR यानी कि उनकी डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने कल रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तानी टाइम एक हेस्टीली कॉल्ड मतलब जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें भारत पे आरोप लगाया कि भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया का जो मिसाइल गिरा है वो एक रिहायशी इलाके में गिरा है और उनकी नज़र थी इस पे पैनी। मैं उनका ये झूठ एक्सपोज करूंगा और आपको बताऊंगा कि असलियत क्या है। उससे पहले अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। पता नहीं क्या था उन्होंने जो क्लेम किया, वो सुपरसोनिक स्पीड से डबल चल रहा था, मींस मैक 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा था। मैक 3 बोलते हैं कि एंड में मैक 3 पे की स्पीड पे था। पाकिस्तान ने इस पर कोई कार्रवाई की, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की गई? अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, मतलब ट्रेजेक्ट्री उसका पाथ देखें, तो वो मोड़ते ये बता रहे हैं मोड़ा है। अगर वो मोड़ा ना होता, सीधे जा रहा होता, तो भी तो पाकिस्तान में जा रहा था। सिरसा से उड़ा, सिरसा एक रिहायशी इलाका है, इंडिया वहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये वो क्लेम कर रहे हैं। सिरसा से उड़ते के साथ ही जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था उस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। उनकी फाइटर पायलट्स हवा में होने चाहिए थे। अच्छा खासा 10 मिनट के आसपास का टाइम मिला था। A high speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory,
and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. और सपोजिंग वो 3 मिनट में 124 किलोमीटर गया था, इनका क्लेम है, जहां पर ये गिरा है वहां से इस्लामाबाद 500 किलोमीटर, यानी कि 10-11 मिनट का रास्ता। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 11 मिनट में तो इस्लामाबाद पहुंच जाता। अगर वो मुड़ के अगर इंडिया चाहता कि उसे इस्लामाबाद भेजें। लाहौर 250 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट। आप 6 मिनट में क्या कर लेते? आपके तो प्लेन हवा में नहीं थे, आपके नीचे से आपने एक भी मिसाइल मारी 3 मिनट में। जब आपको स्टार्टिंग में दिख गया था कि ट्रेजेक्ट्री उसकी पाकिस्तान की ओर जा रही है, आप ही के दिए हुए मैप्स हैं जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की ओर जा रही थी। मुड़ने से पहले भी क्या आपके कोई मिसाइल तैयार थे? अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था तो उस समय तो 2-3 मिसाइल फायर होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? आपको इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क बताते हैं, आप तो दुश्मन मुल्क बोलते ही हैं। इस दुश्मन मुल्क पे आपको इतना भरोसा कि इंडिया ने उसमें कोई वॉरहेड नहीं रखा था। कैसे आपको पता कि वॉरहेड नहीं? जब से पाकिस्तान में ये मिसाइल गिरने की खबर आई है, पाक मीडिया घबरा गया है और बोल रहा है चाइनीज एयर डिफेंस ने तो इंटरसेप्ट भी नहीं कर सका। पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, हमें भी इंडिया के जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से ले लेना चाहिए। भारत को हमारा रिस्पांस टाइम और रिस्पांस कैसे होगा इसकी सक्सेसफुली आइडिया आ गई है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी आर्मी बेस को सिर्फ 3 मिनट में हिट कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। जब